हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आप सभी को महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। कई सारे लोगों का जो प्रश्न है वो एक सामान्य प्रश्न है कि डीमोटिवेशन हो रहा है, कम नंबर हमारे टेस्ट में आ रहे हैं, क्या करें हम लोग। तो ठीक है, सभी का जवाब दिया जाएगा कि जिन लोगों को डिमोटिवेशन हो रहा है और वो किस कारण हो रहा है। देखो, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, लोगों की एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, कोई अपना 180 175 अब बता रहा है और आपकी उस प्रकार की तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। तो एंजाइटी आपको स्वाभाविक है होगी, क्योंकि आपके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि कम आ रहे हैं मार्क्स, आप लोग तो और समय बचा है उसमें अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। डिमोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आप जो आपको आ रहे हैं ना प्रश्न, वो भी आप गलत कराओगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब ऐसी वीडियो जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, जो सपोज जैसे आप रिव्यू देख रहे हैं एग्जाम का, तो वो देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिल रहा है तो मत देखिए उस चीज़ को कि कितना किसका नंबर आ रहा है। हमें अपने नंबर से मतलब है कि हमने अगर किसी एग्ज़ाम को 2 महीने दिए हैं, 3 महीने दिए हैं, या कोई 1 ईयर से कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो एग्ज़ाम की तैयारी की है सफिशिएंट है, जो कमियां हैं उनको हमें सॉल्व करना है। और हमारे पास अगर किसी को मान लो अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो उसके पास लगभग 1 अप्रैल 2 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, 14 15 को होगा, तो 15 20 दिन है। किसी का 1 हफ्ते होगा, तो उसमें आप देखिए जहाँ से आप नंबर और गेन कर सकते हो। जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य में आपको बीमारियां अच्छे से रट के जानी है, टीका कार्यक्रम आपको रट के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 बन रहे हैं लोगों के, ठीक है। और आपका जो न्यूट्रिशन है और कैलोरी मान है, ये आपको थोड़ा रट के जाना है। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं डीपली, तो ठीक है। यहाँ को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एक पोर्शन से 30 से 40 नंबर आपके आप अच्छे से क्या कर लेते हो, अपने ग्रेप में रख लेते हो इससे सारे नंबर को, ठीक है। फिर सेकंड आपका प्रबंधकीय वाला जो चैप्टर है, वहाँ से सिर्फ समझ पर आधारित प्रश्न है। कोई भी आप सिद्धांत को मत रटिए, किसी की डेफिनेशन मत रटिए। बस आपको क्या करना है, वहाँ पर सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन में अपन को रखना है, मतलब खुद को रखना है और फिर उसका आंसर करना है। तो इस प्रकार का आप अपने आप को रखकर, यानी एज आ अपन जब कोई क्वेश्चन में रख लो, मतलब कोई पूछ रहा है सपोज कि जो मान लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्या कार्य हैं, तो आपको कार्य पता नहीं है, परंतु जब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कोई चीज़ देखती हैं, वो क्या कार्य करती हैं, तो उसी पर मतलब अब अगर आप होती तो क्या करती, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। और हमारा जो एक्ट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा आप रट के जाइए, क्योंकि उसमें थिंकिंग बेस्ड भी आ रहा है। एक और आप सेक्शंस वाली मत याद कीजिए, क्योंकि सेक्शन से 1 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं बनेगा कोई टेंशन नहीं है, सारे सेक्शन में इतनी एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है। परंतु सेक्शन के अंदर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा पढ़ के जाना है। यानी ये रिवीजन करने का शॉर्टकट मेथड है कि किस प्रकार से हम रिवीजन करें, ठीक है, टॉपिक्स को। तो इस प्रकार से आप एक्ट्स वाला और योजनाओं का आप ईयर खाली ना देखिए, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उसका एप्लीकेशन देखिए, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है योजना के, तो वो चीज़ देख के जाइए। जनजाति विभाग की आप एक बार योजनाएं देख के जाइए, क्योंकि बच्चे महिलाओं से तो आ रही हैं योजना, पर जनजाति विभाग से भी आपकी योजना आ रही है। आप सरकार की साइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको योजनाएं मिल जाएंगी या किसी मैगजीन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से इन योजनाओं को आपको कंप्लीट करना है। और साथ में आपका आखिरी वाला शिशु स्वास्थ्य है, तो वहाँ से देखो सिद्धांत बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मेन मेन सिद्धांत हैं, जैसे फ्योल है आपका, और फ्रीवॉयल है, और आपका प्याजे है, स्किनर है, इनको थोड़ा पढ़ लेना है, पॉवलॉव है। तो जो 2 3 आपके जो सिद्धांत करता है, इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आएगा तो इनमें से आएगा, नहीं आएगा तो हमें नहीं आना, ठीक है। तो सिद्धांत में से 1 2 नंबर का आएगा, बाकी आपका शिशु स्वास्थ्य से संबंधित या शिक्षा से संबंधित एक्ट। और इसमें स्पेशली क्या आ रहा है, दिव्यांग बच्चों से 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिव्यांग बच्चों से संबंधित जितना भी मटेरियल आपके पास है, और नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा मतलब पढ़ लेना है वहाँ से, और यहाँ से आपके 150 के समथिंग अराउंड क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके समझ के आधार पर बनेंगे, यानी आपने जो पूरा पढ़ा है, आपकी प्री नॉलेज है, वहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो डीमोटिवेट मत हुइए, इन टॉपिक को देखिए, इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। और अपन को एक और चीज़ करनी है, जैसे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत कम पढ़ा है या बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो मतलब किसी प्रकार का अपन को नहीं है। हमने पढ़ा है, सफिशिएंट पढ़ा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, यानी हमने सफिशिएंट पढ़ा है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। और हम जो एग्ज़ाम में दे के आएंगे सबसे बेस्ट दे के आएंगे। और हम किसी के 180 185 अगर नंबर देख रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं हुए, ये सोचिए कि हम 190 लेके आएंगे, यानी इससे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। तो बस अपने शांत मन से, और एग्जाम में जाने से पहले 2 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप जाए तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, वहाँ पर जाकर किसी भी तरह की
समस्या आपको नहीं आए। जैसे कि आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसको आप लेके जाइए, 2 फ़ोटो लेके जाइए अपने, और अपना एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके जाइए। तो इन चीज़ों को लेके जाएँगे और एक बोतल कैरी कर लीजिए। अगर अंदर ले जा आपको जाने दिया जाए बोतल के साथ तो आप उसे लेके जा सकते हैं, नहीं जाने दिया तो आप बाहर रख सकते हैं। और पानी थोड़ा पी के जाइए ताकि आपको बाद में, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है, यहाँ पर व्यक्ति को क्या हो सकता है, थोड़ा घबराहट भी हो सकती है एग्ज़ाम को देख के, क्योंकि स्क्रीन पर आप लोग, कुछ लोग पहली बार दे रहे हो, तो थोड़ा अपने घर में कंप्यूटर वगैरह हो, उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या टैब वगैरह पर प्रैक्टिस कर लीजिए, मोबाइल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट वगैरह देके, तो आपको वहाँ पर कुछ नया नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और किसी भी तरह की घबराहट और टेंशन मत लीजिएगा, और अपने शांत मन से, एकदम कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्टीमेट हमें अच्छा स्कोर करना है। चाहे 180 प्लस करें, 190 करें या 170 करें, हमने जितना पढ़ा है उसे हमने अपने एग्ज़ाम में देना है। अगर हम लोड लेके या फिर डिप्रेशन में या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेके एग्ज़ाम देंगे, तो हमको जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी हम गलत कराते हैं। तो हमें वैसी गलतियाँ अपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पूरा 100% देना है, और बिल्कुल कूल माइंड से फोकस होकर अपने एग्ज़ाम को देना है। तो आप सभी को खैर समझ में आ गया हो ये सब चीज़ें जो आपको डरा रही हैं एग्ज़ाम से पहले, किसी के मार्क्स डरा रहे हैं, किसी के तैयारी नहीं है अच्छी, तो वो सब छोड़ दो। आपका कल एग्ज़ाम है, बस ये सोचो कि हमने जितना पढ़ा है उसे हम पूरा करके आएँगे, चाहे कितने भी नंबर आएँ, ठीक है? तो बस एक पॉजिटिव लेके चलो कि हम अपना 100% देंगे, बाकी रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, या फिर हमारा जो व्यापम है उसके हाथ में है। तो आप लोगों को अपने सारे जवाब मिल गए होंगे खैर, और कुछ के नहीं मिले होंगे तो आप कमेंट में कर दीजिए, उस पर भी अपन वीडियो बना लेंगे कि और क्या परेशानी आपको आ रही है। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।